मैं सूरज कुमार एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक टेक में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं एक बहुत ही छोटे से गांव जो बड़ीघा प्रखंड के अंतर्गत आता है, बिहार स्टेट के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में बड़ीघा प्रखंड है, जिसके अंतर्गत कुशेरी ग्राम आता है। यहाँ की एक मंदिर बहुत ही फेमस है, जिसे बाबा पंचवदन स्थान के नाम से जाना जाता है। बड़ीघा प्रखंड में ये बहुत ही प्रचलित और पुरानी मंदिर है। आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो पेशे से एक इंजीनियर हैं और अभी खेती बाड़ी में रुचि लेने लगे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कैसे ये खेती की ओर अग्रसर हुए। आज हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि नौकरी छोड़कर ये जो खेती करने का फैसला किया है, ये कहाँ तक ये खेती में सफल हो पाए हैं। आज हम ये आप लोगों को जानकारी प्राप्त कर बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक टेक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ और आप कौन कौन से फसल की भी खेती कर रहे हैं। मेरा नाम रामशंकर सिंह है। मैं कुशेरी, मेरा गांव कुशेरी पड़ता है, बड़ीघा प्रखंड है, जिला शेखपुरा, बिहार का स्थायी निवासी हूं। रामशंकर जी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एक अच्छा समय आपने पढ़ाई में व्यतीत किया, उसके बाद खेती किसानी में दिलचस्पी क्यों दिखाई? देखिए, हम क्या है कि पहले जब जॉब करते थे उसके बाद गांव आए तो पता चला कि एक काशी बिघा ग्राम के एक विनोद जी हैं जो कि निदान एफपीओ के डायरेक्टर हैं। उनसे हमको प्रेरणा स्रोत मिला और मेरे पास कुछ ज़मीन खाली पड़ा हुआ था, तो उन्होंने सजेशन दिया कि इसमें केले की खेती किया जाए ताकि अच्छी प्रॉफिट हो। तो इसी फैसले का हमने सोचा। उसके बाद जो है केले की खेती का प्रारंभ की। आपने खेती में आने का फैसला किया, तो खेती में आने के बाद आप क्योंकि एक इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग में आपको अच्छी पेमेंट मिल रही होगी, तो परिवार से आपको कैसा सहयोग मिला? देखिए, परिवार का एक पूरा सहयोग रहा खेती के प्रति, क्योंकि जो खेत को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि पूरा खेत जो है हरा भरा पड़ा हुआ है और केले की खेती से हमको अच्छा एक इनकम होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, तो उपज देख करके हम लोग मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि एक मतलब जो है इससे भी अच्छा मतलब मुनाफा कमाया जा सकता है। तो केले की खेती आप फर्स्ट बार कर रहे हैं या इससे पहले कभी किए थे? नहीं, हमको ना अगला साल विनोद जी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके पश्चात जो है अगला साल हमने केले की खेती लगवाया और उनका सहयोग से देखरेख के संरक्षण में ही हुआ और अगले साल से हम केले की खेती स्टार्ट की। अच्छा, तो केले की खेती आप जैविक तरीके से करते हैं या फिर रासायनिक करते हैं? नहीं, अभी तो हम जैविक कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब जैविक की ओर प्रोत्साहित करके बताए थे कि जैविक ही करना है। तो हम लोग क्या किए कि गोबर उबर जो है जैविक विधि से सारा का सारा कार्य जो कर रहे हैं जैविक से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंजीनियरिंग में आप अच्छी इनकम कर रहे थे, तो जब उस परिवार से तो आपको सहयोग मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके मतलब रिलेटिव होंगे या फिर आपके आसपास पड़ोसी होंगे या फिर आपके गांव के लोग होंगे जो आपको ताना मारते होंगे स्टार्टिंग में कि आपने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर और खेती किसानी की ओर आ गया। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं और अपने जो गाँव में बहुत लोगों के पास जो है 5 से 10 बीघा जमीन पड़ा रहता है, खेती नहीं करते हैं और बाहर कमाने के लिए 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम हर एक ग्रामीण में ऐसे कुछ तबके के लोग होते हैं जो कि ताना मारना है उनको, मतलब मारते रहते हैं कि इंजीनियरिंग करके ये लड़का खेती कर रहा है। लेकिन तो सबसे पहले हम बता देना चाह रहे हैं उन लोग को कि जो खेत हम लोग अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त उनको शायद नहीं है कि हम किस तरह से खेती में भी एक अच्छा इनकम स्रोत कमा सकते हैं। और बोलने वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन एक वो हम करके दिखाए हैं। कुछ लोग युवा जो है साथ में है, उनको प्रेरणा भी मिली है और इस बार तो करीब 1 एकड़ में खेती के लिए खेती किया हूँ और इसको बढ़ा करके साथ में अपना भी खेती बढ़ाऊंगा। साथ में जो बेरोजगार युवा है, जैसे कि जो दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, गुजरात में कहीं भी रह करके नौकरी, छोटा सा नौकरी करते हैं, उस हिसाब से 12 घंटा 14 घंटा, तो हम दिखाएंगे कि इसमें 4 से 5 घंटा अपना ही काम है, अपना खेत है, तो उसमें 4 से 5 घंटा मतलब मेहनत किया जाए ताकि उससे दुगना इनकम खेती में हो। अच्छा, तो केले की कौन सी वेरायटी आप लगाए हुए हैं? हम G9 टिश्यू कल्चर का एक वेरायटी है जो कि मतलब इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है और सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद चीज है। इसके लिए मतलब केले की जो आपने खेती किया, तो इसके लिए तो पहले आपने
खेत चुना होगा कि कौन सी हमें जो है इसके लिए खेत चाहिए, इसमें कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, तो ये आप मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि इसके लिए कैसी जमीन होनी चाहिए और उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए केले की खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है वो दोरस टाइप का होना चाहिए, जिसमें पानी का जल जमाव ना हो। अगर बारिश आती है तो उसमें जो खेत का जो पानी है आसानी से निकल जाए। अच्छा। और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो उसमें सोखने का ऑब्जर्वेशन क्षमता जो है उसमें मिट्टी में होना चाहिए। ये केले के लिए उपयुक्त खेती का मतलब मिट्टी है। कौन से टाइम में आप मेरे दर्शकों को, किसान भाइयों को ये आप बता दीजिए कि कौन से टाइम में हम लोग केले की खेती करें कि हमारा जो है फसल का उत्पादन अच्छा हो और उसका हमें जो है अच्छा पैसा प्राप्त हो। क्योंकि बात यही आ जाती है कि किस टाइम में हम खेती करें। किसानों का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन से टाइम हम इस फसल को लगाएं कि हमें जो है केले का जो है हमें अच्छा रेट प्राप्त बाजार में हो जाए। देखिए, लगाने की विधि केले की है, अगस्त से सितंबर महीना में केले की खेती करना चाहिए, लगाना चाहिए। और क्योंकि केले के पकने का अवधि जो होता है, हार्वेस्टिंग का टाइमिंग, वो 13 महीने का होता है। तो जो 13 महीने का होता है तो हम मतलब जो अगर ये 13 महीना में अक्टूबर महीना में हार्वेस्टिंग हो जाए, सितंबर अक्टूबर में, ताकि इसका जो मार्केटिंग रेट है, और इसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर माह में जो है पर्व का दिन रहता है, इसमें केले की अच्छा मुनाफा और अच्छा मतलब कीमत प्राप्त होता है। इसीलिए केले का जो है कि अगस्त से सितंबर महीना में सबसे बेस्ट मतलब इसका समय है, और इसको लगाना चाहिए अगस्त से सितंबर महीना में ही। इसकी जो केले की आपने जो केला लगाया है तो इसकी दूरी आप कितनी होनी चाहिए, कितनी दूर में हम केले की खेती करें, कितनी इसकी दूरी होनी चाहिए कि हमारी जो है फसल बढ़िया हो? जी, इसके लिए तो चौड़ाई लिया जाए 7 फीट केले की दूरी। मतलब ये जो केले की चौड़ाई है, जो बेड की जो चौड़ाई है, जी, मतलब ये बेड जो है, दोनों बेड के बीच में दूरी 7 फीट होनी चाहिए। जी, 7 फीट होना चाहिए। और लंबाई जो है वो अच्छा। 5 फीट होना चाहिए। ये जो बेड पे केला लगा हुआ है, तो इस दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए 5 फीट। 5 फीट बेड की दूरी होनी चाहिए। मतलब बेड पे जो केला लगा हुआ है इसकी दूरी 5 फीट होनी चाहिए। जी, जी, जी। और आपने जो बताया कि ये बेड के बीच की दूरी होनी चाहिए, मतलब ऐसे में 7 फीट होनी चाहिए। चौड़ाई 7 फीट होना चाहिए और लंबाई 5 फीट होना चाहिए केले से केले। जी, आप तो एक फर्स्ट बार केले की खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा फसल, आपका हेल्दी फसल दिख रहा है। ये जो है इसमें कितने दिनों में जो है फसल आना स्टार्ट हो जाता है केले में? केले में ये क्या है कि इसका है 10 महीना में जो है ये फल आना स्टार्ट हो जाता है, 9 से 10 महीना में। और इसकी हार्वेस्टिंग हम कितने दिनों में करते हैं? हार्वेस्टिंग तो हम लोग इसको 13 महीना में इसको कर लेते हैं। 12 से 13 महीने में हार्वेस्टिंग 12 से 13 महीना में हम लोग कर लेते हैं। 1 एकड़ में आप कुल कितने जो है केले के पौधे लगाए हुए हैं? 1230 पेड़ 1 एकड़ में लगाए हुए हैं। इसका जो है स्टैंडर्ड है 1230 पेड़ 1 एकड़ केले की खेती में। एक एकड़ में जो आपने केले की खेती की है उसमें आपकी टोटल खर्च कितनी आई है? अप्रोक्स जो केले की खेती 1,60,000 70,000 अप्रोक्स केले की खेती में इन्वेस्ट किए हैं। 1 एकड़ में मतलब आपका 1 लाख 1.5 लाख से 1,70,000 के बीच आपका खर्च हो चुका। आप केले की खेती करते हैं तो इससे आप कितने दिनों में इसकी सिंचाई आप करवाते हैं? गर्मी के महीने में 8 से 10 दिन में एक बार सिंचाई करते हैं, और ठंड के मौसम में जो है वो 15 से 20 दिन में इसको सींचते हैं। अब आ जाते हैं आमदनी के ऊपर। ये केले की खेती से आप टोटल कितनी आमदनी इस बार जो है आप कर लीजिएगा? पूरा अगर जो खेत की बात करें तो 2.5 लाख से 3 लाख के अप्रोक्स में हम लोग जो है कि इससे आमदनी कर लेंगे। और सेकेंड ईयर तो आप जो आमदनी करेंगे उसमें तो बहुत सारा जो है कॉस्ट आपका बच जाएगा, क्योंकि ये जो आप टोना देख रहे हैं, बहुत सारा बांस आप जो इसमें लगाए हुए हैं, तो सेकेंड ईयर जब आप खेती करते हैं तो उसमें तो आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। जी, जी, इसमें क्या होता है कि जैसे नर्सरी लगाए स्टार्टिंग टाइम में हम इसका मतलब नर्सरी से लाए पौधा लाए, उसका कॉस्ट जो है बच जाएगा। फिर ये जो बांस जो बम्बू है उसका जो सपोर्टिंग के लिए देते हैं वो लाना नहीं पड़ेगा। खेत के जुताई के टाइम जब लगाए थे इसमें खाद जो दिए थे गोबर उबर, उस समय फिर तो देना उतना नहीं पड़ेगा। और लगाने का जो लेबर कॉस्ट होता है अप्रोक्स मतलब
60-70 हजार रुपया हमको इसमें सेकेंड ईयर आपका बचत सेकेंड हो ईयर जाएगा। में, तो जी। सेकेंड ईयर में तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी जी। तो मुनाफा तो सेकेंड ईयर में लगभग आपका कितना हो जाएगा? वही 3 लाख प्लस हो जाएगा, 3-3.25 लाख और ये रुपया। फर्स्ट बार आप जो केले लगाए इसमें आपकी मुनाफा क्या होगा? वही लगभग एक अप्रोक्स 2.5 से 3 के बीच में पहुंचेगा, 2.5 लाख रुपया। 1 एकड़ में अगर इस बार आप केले की खेती किए हैं तो 2.5 लाख रुपए आपका इनकम जी हो जाएगा। और सेकेंड ईयर में ये इनकम बढ़कर 3 से 3.5 लाख तक पहुंच सकता है 1 एकड़ में। जी जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की। तो केले की आप क्योंकि 1 साल 1.5 साल से लगभग आप खेती में रुचि लगाए हुए हैं, तो केले के अलावे आप अपने घर पर अगर हैं तो आपके घर में खेती करते होंगे गार्जियन, तो उनके साथ भी आप सपोर्टिंग में रोल निभाते होंगे। तो केले के अलावे आप किस पौधे या फिर कौन से फसल की आप इस बार जो है खेती किए हैं? देखिए, केले के साथ साथ इस बार हम जो है इस बार स्ट्रॉबेरी का जो है खेती मतलब किए हैं। थोड़ा सा देख रहे हैं प्रैक्टिकली रूप से कितना उसमें प्रॉफिट आता है, तो हम स्ट्रॉबेरी भी लगाए हुए हैं। तो स्ट्रॉबेरी में कितने कट्ठे में स्ट्रॉबेरी लगाए हैं? अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं 1.5 से 2 कट्ठा लगभग होगा। अच्छा, स्ट्रॉबेरी तो केले और स्ट्रॉबेरी के अलावा जैसे ये तो ये सब जो सारी फसलें हैं कैश क्रॉप में आ जाती है। इसके अलावा आप धान, गेहूं, मक्का ये सब की खेती नहीं करते हैं? वो तो हाँ, वो तो धान है, गेहूं है, अभी चना का समय चल रहा है, मसूर का जो है, तो उसका खेती भी मेरे। मतलब आप पढ़ाई इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर आप मतलब शुद्ध एकदम देहाती किसान बन गए? देहाती किसान बन गए, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अगला क्या है नहीं है, ये तो अपना काम है, अपना काम करना चाहिए सभी लोग को। और इससे मतलब जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा जो है मुनाफा इससे कमा सकते हैं। किसी के डिपेंडेंट में नहीं रहिएगा। तो इससे मतलब आप स्वयं जो है कार्य करना पसंद करते हैं, किसी के अधीन आप काम नहीं करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे जो भी अगर जो एजुकेटेड पर्सन, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति, इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, तो वो 10 से 12 घंटा का जो काम करते हैं, उसके बाद क्या कुछ लोग को मन में भ्रम हो जाता है कि शायद मेरा बेटा या हम बाहर में रहेंगे 10,000 रुपया, 12,000 रुपया वहाँ अगर ये 12 घंटा मेहनत करने के बाद मिलेगा तो उसमें खुश रहता है। लेकिन घर पे होता है क्या, आने के बाद अपना खेत जबकि खाली रहता है, नहीं कुछ लगा पाते हैं, तो उसमें हम उनको बताते हैं कि जो आप उतना देर मेहनत कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपना खेत में मेहनत कीजिए। और इसमें है 4 से 5 घंटा अगर जो मेहनत पर डे करते हैं, तो उससे क्या है, उससे ज्यादा इनकम भी होगा और किसी के अधीन भी रहना नहीं पड़ेगा। तो धान, गेहूं के अलावे इस बार आप जो है कैश क्रॉप में 1 एकड़ में केवल केला लगाए हैं, तो केले से आप इस बार लगभग 2.5 लाख रुपए इनकम इस साल कर लेंगे। और 2.5 लाख रुपया इस बार आप इनकम कर रहे हैं, अगले साल ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे कैश क्रॉप फसलों को जो है अपने यहाँ खेती के रूप में लाएंगे तो उससे और ज्यादा इनकम हो सकती है। लेकिन आप जो इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे उसमें भी तो आपको 25-30 हजार रुपया सैलरी होगी। अभी तो खेती में उतना इनकम हो नहीं रहा होगा। नहीं, खेती में इनकम तो हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम चल रहा है, उससे अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम लोग क्या है कि घर से बाहर रहते थे। अभी क्या है कि अपने घर परिवार के सब साथ में और अपना जमीन से जो है अच्छा खासा इनकम जो है यहाँ से ही गेन कर लेते हैं जी। तो अब हमको प्लान किए हैं कि बाहर जाना है नहीं, और रही बात तो अपने यहाँ सब परिवार के साथ घर पे रहना है और खेती को आगे बढ़ाना है। खेती को आगे बढ़ा के जी धन्यवाद सर, मेरे चैनल में बहुत सारी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए। और G9 केले के बारे में आपने जो जानकारी प्राप्त दिया मेरे किसान भाइयों को बहुत इससे हेल्प होगी जी। एक बार और बहुत बहुत और युवाओं को, खास करके आजकल के जो युवा भटके हुए हैं और गांव में जो है इंजीनियरिंग करके बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो जिन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली है, फिर भी लज्जा के कारण जो है बाहर में किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने गांव की जमीन को जो है छोड़े हुए हैं। उन सभी को आज आपका वीडियो देखकर बहुत सारा प्रेरणा मिलेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी अवश्य दबा दें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे दूर नहीं रहे।